नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, स्ट्रेस टेंसर के बारे में डिटेल हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। अब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं और किस तरह फाइंड करते हैं हम। लेट्स सी, regardless of the state of stress, it is always possible to choose a special set of axes that are the principal axes of stress और प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस। मीन्स के स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो, आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं सेट ऑफ एक्सेस ऐसे जो प्रिंसिपल एक्सेस हो और प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस हो। जो हाउ, so that the shear stress components vanish when the stress components are referred to this system। ठीक है, आप ऐसी डायरेक्शंस ऐसे एक्सेस फाइंड कर सकते हैं कि shear stresses उन डायरेक्शंस के अलोंग जीरो हों। ठीक है, shear stresses आपके पास क्या थे, आपने कहा था कि ये आपके पास स्ट्रेस टेंसर है सिग्मा आई जे। ठीक है, सिग्मा आई जे जिसको आप सिग्मा टेंसर भी कह सकते हैं, और इसके कंपोनेंट्स क्या थे, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, सिग्मा 3 1, सिग्मा 3 2 एंड सिग्मा 3 3। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं डायगोनल जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सेस आएंगे वो ऐसे एक्सेस होंगे जिनके अलोंग ये नॉर्मल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करेंगे, बट ऑल शेयर स्ट्रेसेस गोज टू जीरो। ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। ठीक है, और चूंकि ये सिमेट्रिक टेंसर है तो ये भी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। सो आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, अगेन देखिए, regardless of the state of stress, it is always possible to choose a special set of axes so that the shear stress components vanish when the stress components are referred to this system। तो shear stress components vanish हो जाएंगे और यहाँ आपके पास जो नए components आएंगे डायगोनल में, उनको आप कहेंगे कि वो आपके पास principal stresses हैं। ठीक है, and the three planes perpendicular to the principal axis are the principal planes। ठीक है, the normal stress components and the principal planes are the principal stresses। जैसे अगर आप क्यूब कंसीडर करें, ठीक है, ये आपके पास क्यूब है, यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रेस के कंपोनेंट्स हैं वो ये सारे जीरो हो जाएंगे। शेयर यहाँ भी सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट रह जाएगा, यहाँ भी सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट रह जाएगा और यहाँ भी सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट रह जाएगा। ठीक है, these normal stress components in the principal planes are the principal stresses। ये आपके पास principal stresses हैं। For example, I say this is sigma 1, this is sigma 2 and this is sigma 3। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं और ये जो प्लेन्स हैं ये प्रिंसिपल प्लेन्स हैं। ये प्रिंसिपल प्लेन्स हैं एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रिंसिपल एक्सेस जो हमने ये सिस्टम फाइंड किया, प्रिंसिपल एक्सेस मीन्स कि ये आपके पास E1 है, ये डायरेक्शन E2 है एंड दिस डायरेक्शन इज E3। ठीक है, ये जो नई आपने एक्सेस फाइंड किए हैं ये प्रिंसिपल एक्सेस हैं। सो दीज आर द प्रिंसिपल एक्सेस एंड ठीक है, इस बॉडी के लिए हम स्ट्रेस के कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ से अगेन देखिए, द थ्री प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस आर द प्रिंसिपल प्लेन्स। ये वाली थ्री प्लेन्स, ठीक है, वन आप इसको कह दें ये वाली प्लेन और ये वाली प्लेन और ये प्लेन। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल प्लेन्स हैं एंड द नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स इन द प्रिंसिपल प्लेन्स और इनके अलोंग जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेस के वो आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे। ठीक है, सो दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कि हम ऐसी डायरेक्शंस फाइंड करते हैं, ऐसे एक्सेस फाइंड करते हैं जिसके लिए बॉडी के जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो जीरो हो जाएं और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस रह जाएं। वो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उनको हम कहेंगे कि वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, और जो प्लेन्स हैं उन जिन पे वो नॉर्मल है वो आपके पास प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे। और आप ये नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड कैसे कर सकते हैं, द आइगन वैल्यूज ऑफ सिग्मा आई जे टेंसर रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर रेफर्ड टू एज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। आपको कोई भी स्ट्रेस टेंसर गिवन है और आपने उसके लिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं तो आप उस स्ट्रेस टेंसर की आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, वो जो आइगन वैल्यूज आएंगी, फॉर एग्जाम्पल 3 डायमेंशन में 3x3 स्ट्रेस टेंसर है तो आपके पास 3 आइगन वैल्यूज आ सकती हैं। तो वो जो 3 आइगन वैल्यूज हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, एंड आइगन वेक्टर्स आर द प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस। वो आपके पास प्रिंसिपल एक्सेस आपको दे देंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस मैट्रिक्स जिसमें सारे शेयर कंपोनेंट्स इसके जीरो हो रहे हैं और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट्स रह रहे हैं। ठीक है, डायगोनल में जो आ रहे हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, ये बेसिकली आइगन वैल्यूज हैं आपके पास स्ट्रेस टेंसर की। ठीक है, आपने देखा कि आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस किनको कह रहे हैं, न्यू डायरेक्शंस आप फाइंड करेंगे ऐसी। ठीक है, न्यू डायरेक्शंस ऐसी आप फाइंड करेंगे जिनके अलोंग शेयर स्ट्रेस के कंपोनेंट्स जीरो हो रहे हैं और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं।
ठीक है। सो और आप वो फाइंड कैसे कर सकते हैं? इन जनरल किसी भी स्ट्रेस टेंसर के लिए आप उसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करें, तो जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, उनके कोरिस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर्स निकालें तो वो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस दे देंगे। द स्ट्रेस टेंसर इज अ सिमेट्रिक सेकंड ऑर्डर टेंसर, सो इट्स आइगन वैल्यूज आर ऑल रियल नंबर्स। ये आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि जो टेंसर जो है वो सिमेट्रिक होता है तो उसकी आइगन वैल्यूज जो है वो रियल होती हैं। So let's see over here for the eigenvalue lambda and its corresponding eigenvector v. क्या है आपके पास आइगन वैल्यू लैम्डा है और corresponding आइगन वेक्टर v, आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो मैट्रिक्स आप यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेस मैट्रिक्स है, स्ट्रेस टेंसर है सिग्मा आई जे। सो सिग्मा आई जे वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी, ये आपके पास इक्वेशन आएगी और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? सिग्मा आई जे माइनस लैम्डा आई into v vector, this is equals to 0 एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपके पास आता है कि सिग्मा आई जे माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो है, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप जहाँ लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आपने पढ़ा, आप ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जस्ट हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेस टेंसर के लिए, जो हमें देंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो आपके पास तीन वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तीन आइगन वैल्यूज आएंगी जो आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, और फर्दर यहाँ जब उनको रिप्लेस करके वी फाइंड करेंगे तो वहां से आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस आ जाएंगी। और फर्दर जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन आती है इन जनरल, ठीक है। लेमडा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, लेमडा स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट आता है, एक लेमडा का कोएफिशिएंट आएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगी आपके पास, उनको हमने I1 I2 एंड I3 कह दिया विद नेगेटिव साइंस, ठीक है। और ये जो आईज हैं दीज आर बेसिकली इनवेरिएंट्स। सो इनवेरिएंट्स को रिकॉल करें, आपने टेंसर्स में इनवेरिएंट पढ़ा, रिकॉल दैट द इनवेरिएंट्स एसोसिएटेड विद द टेंसर आर वैल्यूज व्हिच डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो आपके पास I1 I2 I3 हैं, ये इनवेरिएंट्स हैं। द थ्री आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 corresponds to sigma 1 sigma 2 sigma 3, these are the principal stresses, ठीक है। यही यहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये यहाँ हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर स्ट्रेस टेंसर which gives us principal stresses and principal stress direction। और जब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप इस तरह से सॉल्व करके लिखते हैं जनरल, तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं लैम्डा स्क्वायर लैम्डा के और जो कांस्टेंट टर्म है ये आपके पास इनवेरिएंट्स हैं, ठीक है। इनको फर्दर हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रेस इनवेरिएंट्स। So let's see what are the stress invariants. Principal stresses are invariants of the stress state invariant with respect to rotation of the coordinate axis to which the stresses are referred. ये जो principal stresses हैं ये invariant होते हैं according to the rotation of the coordinate axis, and the principal stresses are combined to form the stress invariants. Principal stresses को हम use करेंगे to define the stress invariants। और आप ये characteristic equation अगर देखें जो आपने linear algebra में पढ़ी है, ठीक है, ये चीज आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि जो लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये क्या होता है, लैम्डा का कोएफिशिएंट, और I3 ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या होती है। ये बेसिकली वही है जो आइगन वैल्यूज की फॉर्म में आपने पढ़ी थी, दैट I1 इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ जो मैट्रिक्स है वो स्ट्रेस टेंसर है, ठीक है। और यहाँ आपके पास आ जाएगा ट्रेस ऑफ सिग्मा, फिर सिग्मा इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस मैट्रिक्स सिग्मा आई आपके पास ट्रेस आएगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। या I1 आपके पास क्या होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, ठीक है। ये चीज आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी है कि I1 आपके पास सम ऑफ द आइगन वैल्यूज है, I2 इज दिस प्रोडक्ट माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3, एंड I3 जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ मैट्रिक्स आपके पास क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस मैट्रिक्स है, और उसकी जो डायगोनल वैल्यूज हैं वो आपके पास एक्चुअली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। तो उनकी फॉर्म में आपने ये तीनों इन्वेरिएंट्स डिफाइन कर लिए, और ये चीज़ और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आप लोग इससे फेमिलियर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे स्ट्रेस टेंसर की, तो हमारे पास आएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस आएंगी, और इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो इन्वेरिएंट्स हैं ये हमने डिफाइन कर दिए इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। सो लेट्स सी ओवर हियर, मीन स्ट्रेस भी हम डिफाइन करेंगे और मीन प्रेशर की ये क्या होता है। गिवन द कॉशी स्ट्रेस टेंसर, ठीक है, स्ट्रेस टेंसर के लिए ये टर्म यूज हो रही है कॉशी स्ट्रेस टेंसर, गिवन द कॉशी स्ट्रेस टेंसर एंड इट्स प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, अगर हमारे पास कॉशी स्ट्रेस टेंसर है और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी हैं, देन मीन स्ट्रेस इज डिफाइंड एज दिस,
मीन स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एम, दिस इज इक्वल टू 1/3 ट्रेस ऑफ सिग्मा आई जे, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द मीन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। मीन स्ट्रेस क्या है, मीन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 आपने कर देना है, ठीक है। एंड मीन प्रेशर क्या है, वो भी यही चीज है, जस्ट उसमें साइन नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मीन प्रेशर इज पी आर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एम, ये जो मीन स्ट्रेस है, this is simply the mean of the principal stresses, and mean pressure is minus times sigma m. And next here is the concept of isotropic pressures. A spherical or hydrostatic state of stress is defined as this, जिसमें सारे आपके पास जो normal stresses हैं, principal stresses वो equal हो जाते हैं, तो आप इसको कहते हैं कि this is the state of spherical or hydrostatic state. In a hydrostatic state of stress, the stress tensor is isotropic and thus its components are the same in any Cartesian coordinate system. ठीक है? As a consequence, any direction is a principal direction and the stress state is the same in any plane. अब किस स्टेट को स्फेरिकल और हाइड्रोस्टेटिक स्टेट कह रहे हैं, जब आपके पास सारे प्रिंसिपल जो स्ट्रेसेस हैं वो सेम हो जाते हैं, ठीक है, इन एनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ये आपने डिफाइन कर दी स्फेरिकल और हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, जिसमें सारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इक्वल हो रहे हैं। और यहाँ आपने डिफाइन किया मीन स्ट्रेस, मीन प्रेशर। देन आपने इसमें इस लेसन में स्ट्रेस इनवेरिएंट्स को डिफाइन किया यूजिंग द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमने डिफाइन किए हैं, स्ट्रेस टेंसर के आइगन वैल्यूज जो फाइंड करते हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, और जो कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस हैं। और प्रिंसिपल डायरेक्शंस बेसिकली ये हैं कि उन डायरेक्शंस के अलॉन्ग जब हम स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेसेस सारे जीरो हो रहे हैं।